हेलो दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, फिर मैग्नेटिक फोर्स और फिर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से वो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई, और ये वैल्यू होता है आई बाय क्या होगा डी होगा। सिंपल है, ये डी डिस्टेंस पे हमें बोल रहा है, यानी इस जगह पे सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डी। यानी इस पॉइंट पे जहां पे चार्ज ये फ्लो कर रहा है, एक चार्ज है क्यू है जिसको कि मूव कर रहा है वेलोसिटी वी में, तो और डिस्टेंस डी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इसका सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डी। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये होता क्या है कि अगर आप देखें ये वायर है, अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो हम थंब को अपने डायरेक्शन में रखेंगे। इस साइड जो होगा, इस साइड ये क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, और इस साइड क्या आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है। तो ये वायर है, तो वायर का अगर आप देखेंगे तो वायर में इधर अगर थंब को रखेंगे, इस डायरेक्शन में हम अपने थंब को रखेंगे, मान लीजिए थंब को रखेंगे, और ये हमारे फिंगर्स होंगे इस तरह से कुछ। तो ये क्या होगा, ये होगा इनवर्ड, ये क्या होगा इनवर्ड। तो इस तरह से हम लोग इनवर्ड निकालेंगे, और इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो है थंब के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इनवर्ड, और ये क्या हो जाएगा आउटवर्ड। ओके, तो ये सभी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। सभी जगह इस पूरे के पूरे डी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, और इसी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये जिसका वैल्यू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डी है, इसमें क्या जा रहा है, और ये डायरेक्शन किधर है, चूंकि आई जे के आपको दे दिया गया है, तो ये किस डायरेक्शन में, के क्या है, के आ रहा है, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के आपके बाहर आ रहा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। और हम मैग्नेटिक फील्ड किधर देखें, माइनस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं, बी का वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई डी, और ये के कैप। ओके, अब हम अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये और वेलोसिटी वेक्टर किधर है, वेलोसिटी वेक्टर v का वैल्यू क्या है, v एक्चुअली किधर है, माइनस आई कैप की तरफ, किधर है, माइनस आई कैप की तरफ। ओके, तो हमें निकालना है नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है Q V क्रॉस क्या होता है, B होता है। ओके, तो V का वैल्यू हमें पता है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड इसका दे दिया गया, किस वेलोसिटी से, V से जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग Q लिख लेते हैं, V आई कैप जो कि क्या है, नेगेटिव में है, माइनस, और ये बी का क्रॉस करेंगे हम लोग, जो कि वैल्यू दिया हुआ है माइनस के कैप पे है। तो म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डी, और ये हो जाएगा के कैप। ओके, चलिए तो वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा आपका एफ का वैल्यू आ जाएगा, और ये माइनस और ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू वी म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय क्या होगा डी, और ये क्या है, आई क्रॉस के कैप। आई क्रॉस के कैप क्या होता है, आई क्रॉस के कैप, अब रूल के अकॉर्डिंग तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, यहाँ पे आई जे, और ये क्या होता है के। आई क्रॉस जे करेंगे तो पॉजिटिव के मिलेगा, कि आई क्रॉस अगर के करेंगे, उल्टा जा रहे हैं, ये किधर जा रहे थे, ये जा रहे हैं हम लोग पॉजिटिव जाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन उल्टा जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे कैप मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस जे कैप। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा, एफ का वैल्यू हो जाएगा आपका, एफ का वैल्यू हो जाएगा क्यू वी म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डी, और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अच्छा, माइनस जे कैप है किधर, यानी फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ फोर्स लगने का मतलब क्या है, ये पार्टिकल क्या आना चाहेगा, ये पार्टिकल किस पाथ को, हम तो प्रोजेक्ट किए थे इस डायरेक्शन में इधर प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन अब उसके नीचे क्या है, नीचे फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। अच्छा, लेकिन अब ये तो फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन अब ये जो बोल रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एक्टिंग ऑन द चार्ज, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जो कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको नलीफाई कर दे, इसको क्या कर दे, नलीफाई कर दे, यानी कि ये अनडेविएटेड चले।
अभी ये इस पे फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, अभी ये इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ इस चार्ज के ऊपर, जिसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स के वजह से ये चार्ज धीरे धीरे करके नीचे आएगा, धीरे धीरे करके ये क्या आएगा, ये चार्ज नीचे आएगा, ये धीरे धीरे करके आएगा, चार्ज नीचे आएगा। लेकिन ऐसा ना हो ये सीधे चलता चला जाए, तो सीधे चलता चला जाए तो यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है एफ बी, इसके जस्ट अपोजिट फोर्स लग जाए हमारा एफ ई, यही काम बन जाएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओके, सो इफ, है ना, क्या है आपका, टू फॉर द particle to move अनडेविएटेड मूव करे, इसके लिए जरूरी क्या है, अनडेविएटेड इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट एक्ट अपोजिट टू क्या, अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स, ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट एक्ट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया है यहाँ पे एफ बी, इसके जस्ट अपोजिट एक्ट करना चाहिए और इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर एक्ट करना चाहिए। तो ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी के अपोजिट होना चाहिए, एफ बी के अपोजिट होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो एफ ई होता क्या है, एफ ई होता है Q इंटू ई कैप, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो उस पे ऊपर फोर्स कितना लगता है, क्यू वी लगता है। अब ये हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, एफ बी का वैल्यू कितना है, क्यू वी म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डी, और ये कितना है, ये है माइनस क्या है, जे कैप। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जिसके वजह से मेन जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई, है ना, v इंटू आई बाई डी, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर एक्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर एक्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको एक्ट करना चाहिए अपवर्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड तो हम बता ही चुके हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है हमारा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हम लोग को समझ में आया होगा, और इसका जो भी जिस तरह से भी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं आप। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर हम लोगों ने क्या निकाला, फोर्स निकाला, और फोर्स निकालने के बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ओके, चलिए, थैंक यू।